In this particular video, I am going to talk about Bernoulli's equation. I have already posted a video about equation of continuity, जो कि ये था. अगर आपने ये वीडियो देखा होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का कैसे इसको डिराइव करते हैं. जब मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक्सप्लेन कर रहा था दैट टाइम आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट दिस बेसिक्स थिंग. इस वीडियो के अंदर जो प्रीवियस वीडियो मैंने पोस्ट किया था, प्रेशर इज़ फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स प्रेशर इनटू एरिया, और ये जितने भी टर्म्स हैं मैंने अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है. अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आपको बर्नौलीस इक्वेशन समझ में आएगा. नाउ टॉकिंग अबाउट बर्नौलीस इक्वेशन. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बर्नौलीस इक्वेशन, सबसे पहले एक साइंटिस्ट हैं बर्नौली, उनका प्रिंसिपल क्या है, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था. स्पीड ऑफ फ्लो इन नैरो रीजन इंक्रीजेस बट इंटरनल प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन सेम रीजन डिक्रीजेस. जनरली हम लोग क्या देखते हैं, जैसे अगर ये पेन कंसिडर करते हैं हम और इसको मैं पानी के पाइप की तरह कंसिडर करता हूँ, तो यहाँ पे ये विड्थ ज़्यादा है, यहाँ से जब पानी फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे उसकी स्पीड कम होगी कंपेयर टू इस पोजीशन के. जब हम इस पोजीशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप पानी के पाइप को इस तरह से प्रेस करते हो, आप नोटिस करते हो कि जो फ्लो है फ्लूइड का वो बहुत फास्ट हो जाता है. जब ये बहुत फास्ट होगा फ्लूइड, इसका मतलब है कि जैसे हमने एरिया को नैरो किया, फ्लूइड का वेलोसिटी बढ़ गया, फास्ट स्पीड से वो जा रहा है. स्पीड ऑफ फ्लो इन नैरो रीजन इंक्रीजेस बट इंटरनल प्रेशर, अंदर से जो प्रेशर होता है इसमें वो कम होता है. ये एक पैराडॉक्स प्रिंसिपल था. मतलब बर्नौलीज प्रिंसिपल के हिसाब से ये बहुत ही यूनिक चीज़ है. हम ऐसा सोचते नहीं है कि यहाँ पे स्पीड बढ़ा तो प्रेशर कम हो जाता है अंदर. जनरली हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर स्पीड फास्ट हो गया है तो प्रेशर भी फास्ट ही होगा वहाँ पे. इस चीज़ को बर्नौली ने प्रूफ कैसे किया? प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक पाइप या एक फ्लूइड फ्लो का कंसिडर किया है, एक स्ट्रक्चर. इस स्ट्रक्चर में आप नोटिस करते हो कि यहाँ पे ये जो एरिया है, मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं है बट मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स, चाहे आप एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक लो, चाहे आप सीबीएसई स्टेट बोर्ड्स लो, आईसीएसई लो, कोई भी टेक्स्ट बुक लो, हर टेक्स्ट बुक में इस तरह का एक डायग्राम आपको मिलेगा बर्नौलीज प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने के लिए. यहाँ पे क्या बताया गया, एक एरिया होगा आपके पास वाइड एरिया, एक नैरो एरिया. ये नैरो एरिया है, ये वाइड एरिया है. इसकी हाइट ग्राउंड लेवल से इतनी है, h1 है. इसकी हाइट ग्राउंड लेवल से h2 है, मतलब ये ज़्यादा हाइट पे है. फ्लो यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहा है. यहाँ ये जो स्पीड है यहाँ पे इस एरिया में वो v1 है, यहाँ जो स्पीड है वो v2 है. डिस्टेंस d1 हम कंसिडर करते हैं और ये डिस्टेंस हम d2 कंसिडर करते हैं. ठीक है ना. जब ये सारे टर्म्स हम लेते हैं, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि कौन सा टर्म क्या है. v1 स्पीड है लोअर एंड पे, v2 स्पीड है अपर एंड पे. A1 और A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया है एट पोजीशन P एंड पोजीशन R. P1 P2 प्रेशर है पोजीशन P और पोजीशन R पे. D1 D2 डिस्टेंस ट्रैवल होता है विथ स्पीड V1 एंड V2. V1 से जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो आप, ये डिस्टेंस है D1. अच्छा, डिस्टेंस निकालने के लिए जो आपने पिछला वाला फॉर्मूला देखा होगा, जो पिछला मेरा वीडियो आपने देखा होगा, उस वीडियो में मैंने स्पीड इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम दिया है. तो डिस्टेंस होगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. ये जितने भी बेसिक फार्मूलाज मैंने बताया मेरे प्रीवियस वीडियो में, वो सब इसमें यूज़ होने वाला है. इसलिए वो प्रीवियस वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है और ये सारे फार्मूलाज लिखना ज़रूरी है ताकि आपको समझ में आए किस तरह से यहाँ काम हो रहा है. नाउ मूविंग ऑन अबाउट दिस, व्हाट वी हैव ओवर हियर इज़ वॉल्यूम dv इज़ a1 इंटू d1 a2 इंटू d2. यहाँ पे वॉल्यूम को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एरिया इनटू डिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया. ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, वॉल्यूम कैसे आता है. वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बेसिकली है, बट फोर्स के लिए मैं प्रेशर इनटू एरिया वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ. जो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स को मैं प्रेशर इनटू एरिया यूज़ कर रहा हूँ और उसके साथ में जो मेरा डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ. तो मुझे वर्क डन मिल रहा है. ये दो फॉर्मूला क्लियर होने के बाद यहाँ पे जो वर्क डन है, A1 D1 को मैं रिप्लेस करूँगा dv से, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है A1 D1 और A2 D2 दोनों की वैल्यू dv है. तो A1 D1 हटेगा, इसकी जगह पे dv आ जाएगा, A2 D2 की जगह भी dv आएगा. ये जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा P1 dv माइनस P2 dv. ये हो गया. ये होने के बाद दोनों में से मैं dv को कॉमन बाहर रखता हूँ, तो क्या बचेगा, P1 माइनस P2 ब्रैकेट में होगा. ये है वर्क डन. नाउ बर्नौलीज प्रिंसिपल में ये बताया गया है कि वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का चेंज, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो हम लोगों ने हमारे लोअर क्लासेस में देखा है वो है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो हमारे लोअर क्लासेस में हमने देखा है वो है
mgh दैट इज मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू हाइट। वही फॉर्मूला मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ, बट इस पूरे चैप्टर में जब जब मुझे मास लिखना है, मास की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, मास की जगह पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखना है। वॉल्यूम के लिए A1D1 लिया है, ये इनिशियल पोजीशन है। इस पोजीशन पे मैंने मास के लिए ऐसा लिखा है, रो इंटू A1D1, ये मेरा पूरा मास का वैल्यू हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ इंटू मास की जगह पे ये 3 टर्म्स आ रहे हैं, ये 3 टर्म आए और वेलोसिटी का स्क्वायर। फाइनल पोजीशन पे भी इसी तरह से होगा, हाफ इंटू मास, ये मास है फाइनल पोजीशन पे, इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल पोजीशन पे, काइनेटिक एनर्जी है फाइनल पोजीशन पे। काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालने के लिए आप क्या करोगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करना है। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी था, ये इनिशियल था, मैंने फाइनल माइनस इनिशियल सब्ट्रैक्ट किया। कॉमन टर्म्स निकालेंगे जब हम, तो हाफ दोनों में है, कॉमन हो जाएगा। डेंसिटी का रो सिंबल दोनों में है, कॉमन हो जाएगा। A2D2 A1D1, ये जो है A2D2 और A1D1, इसकी जगह पे आप dV लिख सकते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रूफ किया है dV जो है A1D1 है और dV A2D2 है। तो इसकी जगह भी dV आएगा, इसकी जगह भी dV आएगा, मतलब dV भी कॉमन बाहर आप लिख सकते हो। आप देख सकते हो सारे कॉमन टर्म मैंने बाहर लिखा। क्या बचता है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के बाद हम लोगों को सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी का चेंज देखना है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh1, लेकिन m की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, रो dv यूज़ करेंगे, बिकॉज मैंने पहले ही प्रूफ कर दिया है मास इज रो A1D1, और A1D1 और A2D2 दोनों की वैल्यू dv है। तो यहाँ पे क्या होगा, रो dv इंटू gh1। mgh1 में m की जगह पे रो dv आएगा, बाकी gh1 एज इट इज़ है। जब पोटेंशियल एनर्जी का आप डिफरेंस देखते हो, फाइनल वाला पोटेंशियल माइनस इनिशियल वाला पोटेंशियल, दोनों पोजीशन के हिसाब से, ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, इसके वैल्यू में से इसके वैल्यू को माइनस करना है। सो जब वो मैं माइनस करता हूँ, रो dvg h2 माइनस h1 आएगा, बिकॉज बाकी सारे टर्म्स कॉमन बाहर निकल गए। ये पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है, ये काइनेटिक एनर्जी का चेंज है, ये वाला, एंड ये वर्क डन के लिए है। ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, वर्क डन इज काइनेटिक का चेंज प्लस पोटेंशियल का चेंज। वर्क डन की जगह पे ये पूरा टर्म आएगा, काइनेटिक चेंज की जगह पे ये पूरा टर्म आने वाला है, और पोटेंशियल के चेंज की जगह ये पूरा टर्म आने वाला है। सो हम क्या करेंगे, वर्क डन इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल लिखने की जगह वर्क डन की जगह उसका एक्सप्रेशन, काइनेटिक की जगह पे उसका एक्सप्रेशन, और पोटेंशियल की जगह पे उसका एक्सप्रेशन। आपका इस तरह से पूरा एक्सप्रेशन जनरेट होता है। ये जनरेट करने के बाद बर्नौलीज इक्वेशन में स्टेटमेंट में एक वर्ड बहुत स्ट्रिक्टली मेंशन्ड है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम निकालने का मतलब है आपको dv से डिवाइड करना है। इसको dv से डिवाइड करोगे, dv अपॉन dv कैंसिल हो जाएगा, नहीं रहेगा, इसमें से भी dv गायब हो जाएगा, इसमें से भी dv गायब हो जाएगा, मतलब इन तीनों टर्म में से dv निकल जाएगा, तभी बर्नौलीज इक्वेशन बनता है। सो फाइनल बर्नौलीज इक्वेशन क्या बनेगा, P1 माइनस P2, हाफ रो dv नहीं रहेगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और इसमें रो g h2 माइनस h1, ये बर्नौलीज इक्वेशन बनता है। बर्नौलीज इक्वेशन बनने के बाद इसमें क्या किया मैंने, जितने भी नेगेटिव टर्म है, ये देखो ये माइनस P2 है, इसको अगर मैं इस तरफ लाऊंगा तो प्लस P2 हो जाएगा, दिख रहा है आपको। फिर P1 यहाँ पे अकेले, हाफ रो V2 स्क्वायर, ये पहले से प्लस में है तो ये यहीं रहेगा, ये यहीं रहेगा, लेकिन हाफ रो माइनस V1 स्क्वायर, मतलब ये जो पूरा टर्म है हाफ रो V1 स्क्वायर, ये माइनस में होगा, ये टर्म को मैं लेफ्ट में लेकर आता हूँ, तो ये हो जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस में। कहने का मतलब है कि ये टर्म और ये तीन टर्म एक तरफ रहेंगे, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस होगा, इधर के जो दो टर्म है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, दोनों माइनस में, ये लेफ्ट में आएंगे तो प्लस होगा। दोनों तरफ आप देख सकते हो सारे टर्म प्लस में हो गए, सारे टर्म प्लस में हैं। फिर अगर आप ये दिखाते हो, इसमें आप ये शो करते हो कि सब कुछ इक्वल है, मतलब प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये पूरा कांस्टेंट है। दिस इज़ व्हाट बर्नौलीज इक्वेशन इज़। सरफेस टेंशन मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट और एग्जामिनर्स का बहुत फेवरेट टॉपिक है ये, तो ये कई बार आता है और इसका एप्लीकेशन आपको वाइड रेंज में मिलता है। अगर आप इंजीनियरिंग लेवल पे पढ़ाई करने वाले हो आगे, तो इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होता है। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड।
आई वोंट से कि मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, बट मुझे इतना पता है मैंने अपना बेस्ट एफर्ट दिया एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आपको ये समझ में आए तो अपने फ्रेंड से शेयर करना, एंड चैनल आपको पता है ऑलरेडी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल द लव एंड सपोर्ट। बीच में काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस नहीं पोस्ट कर पा रहा था, बट स्लोली एंड स्टडीली आई एम गेटिंग बैक इन टू माई जोन। तो और भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल।